तो नो फैप लोग सिर्फ 3 चीज़ों के लिए करते हैं, और उसमें से एक बहुत बड़ी चीज़ है स्किन के लिए। क्योंकि ये चीज़ मेरे को बहुत सुनने को लिए मिल रही है अपने कमेंट सेक्शन में भी कि भाई मैंने ना नो फैप किया है और मेरे को स्किन में कुछ ज़्यादा अंतर दिख नहीं रहा है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि तुम लोग वो चीज़ें नहीं कर रहे हो जो नेसेसरी है। क्यों तुम्हें आफ्टर डूइंग नो फैप भी क्यों तुम्हें स्किन के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, ये मैं तुम्हें बताने वाला हूँ आज। और तुम कैसे अपनी स्किन को सिर्फ और सिर्फ 1 वीक में सही कर सकते हो। हाँ, तुमने सही सुना, 1 वीक। लेकिन ये सुन के तुम्हें हैरानी होगी, बस नो फैप करने से ही तुम्हारी स्किन अच्छी नहीं होगी। तुम्हें थोड़ा अपना खुद का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम बड़ी ख़राब सी सिचुएशंस पर रह रहे हो, तुम नो फैप कर रहे हो, लेकिन तब तुम बोल रहे हो कि मेरी स्किन अच्छी क्यों नहीं हो रही है। ये इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि तुम लोग खुद से कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हो। हाँ, आई गेट इट कि नो फैप में भी बहुत एफर्ट लगते हैं, लेकिन तुम्हें और थोड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे इफ़ यू वांट रिजल्ट्स फास्ट। वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुम लोग अच्छे से देख लो कि हाँ भाई कैसे स्किन को अचीव करना है, एक बढ़िया स्किन को, और नो फैप कैसे तुम्हारी स्किन को बदल के रख सकता है। तुम पूरे का पूरा मैजिक देखोगे। ये सवाल बहुत लोगों के पास है कि भाई नो फैप को स्किन के लिए कैसे यूज किया जाए, और जवाब सिर्फ एक ही है। पहली चीज है अंडरस्टैंड द स्किन नो फैप कनेक्शन। देखो भाई, जब तुम एक्सेसिव मास्टरबेशन छोड़ते हो, जब तुम एजैकुलेट करना छोड़ देते हो, तो तुम्हारे पास 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी में। वो होता है विटामिन बी, जिंक एंड सम अमीनो एसिड्स। तुम्हारे नर्वस सिस्टम में बहुत ज्यादा कम स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से तुम्हारा कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा लोअर रहता है, जो कि बहुत बढ़िया है तुम्हारी बॉडी के लिए। मतलब स्किन इन्फ्लेमेशन बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, तुम्हारी स्किन ग्लो करेगी, तुम बहुत बढ़िया दिखोगे, तुम्हारे चेहरे पे दाने कम हो जाएंगे, एंड तुम्हारी जो स्किन की रिकवरी होगी वो 10x या 50x तक बढ़ सकती है, इतनी ज्यादा जल्दी बढ़ जाएगी। अब देखो भाई, मैं अपना एग्जाम्पल दूं, अगर मैंने जब नो फैप किया था ना, उससे पहले मेरे मुंह पे बहुत दाने थे, बहुत ज्यादा। मेरे पास अभी कोई लिजिट फोटो नहीं है, लेकिन मेरे पास अच्छे खासे दाने थे, इतना मेरे को पता है, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। एंड मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, राइट नाउ मैं बहुत ज़्यादा स्किन केयर नहीं करता हूँ। ऑलराइट, बहुत ज़्यादा मेरा कोई ऐसा रूटीन नहीं है कि भाई मैं तो बहुत ही एक्सट्रीम कुछ फॉलो करता हूँ इसलिए मेरा बहुत बढ़िया स्किन है। नहीं 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 नहीं, इसलिए नहीं। ये काइंड ऑफ तुम्हारे लिए परमानेंट हो जाता है जब तुम नो फैप कर रहे होते हो ना, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि तुम्हारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तुम्हारी स्किन वो पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है, देन यू विल सी योर स्किन ग्लो, और तुम्हारी स्किन अपने आप धीरे धीरे रिकवर करेगी। थोड़ा टाइम दो, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें स्किन केयर रूटीन फॉलो करना होगा, और तुम्हें अपनी डाइट भी अच्छी रखनी पड़ेगी। और अगली ही चीज़ फिर होगी न्यूट्रिएंट्स रीबिल्ड विंडो, वीक 1 to 3। उसके बाद तुम्हारे बहुत ज़्यादा जो हार्मोनल चेंजेस आए थे ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा, तुम्हारा जो हार्मोन होगा वो रीबैलेंस हो जाएगा। मतलब जितनी भी तुमने बंड खराबा करा था अपने शरीर के साथ, जितने भी तुमने डोपामिन रिलीज किया, जितना भी तुमने एजैकुलेट किया, जितने भी तुमने अपने न्यूट्रिएंट्स बहा दिए, उसके बाद तुम्हें 3 वीक्स तो लगते हैं वापस सेटल होने पे। और अब मैं यहाँ बोलता हूँ कि दैट अ गुड डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हाई प्रोटीन होना चाहिए, ओमेगा 3 फैट्स होना चाहिए, एंड एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए। और ये तुम कैसे ले सकते हो भाई? बहुत सारे फूड ऑप्शन है। तुम एग खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, अगर तुम वेजिटेरियन हो टोफू या पनीर खा सकते हो, सोया चंक्स खा सकते हो फॉर प्रोटीन। ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पानी पियो अच्छे से, तुम बहुत ज्यादा पानी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। ऑलराइट, अपनी डाइट तुम अच्छी रख लो और 80% तुम्हारी स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में काम करती है। तुम मेरा चेहरा देख सकते हो, बहुत बदल चुका है अब। और ओमेगा 3 फैट्स के लिए तुम लोग एक कैप्सूल भी ले सकते हो, ठीक है, ओमेगा 3 की बहुत सारी कैप्सूल्स आती हैं, वरना तुम लोग फिश भी खाना शुरू कर सकते हो, उसमें भी ओमेगा 3 होता है। और जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं, तुम्हें तो शायद कैप्सूल ही यूज करनी पड़ेगी क्योंकि तुम फिश तो खाओगे नहीं। स्टेप नंबर 3 होगा स्वेट आउट टॉक्सिन्स। जब तुम नो फैप पे होगे ना, प्लीज मैं तुम्हें एक चीज बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज मत छोड़ना। तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ऑलराइट, अगर तुम वीक में कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करते थे तो वीक में 5 बार एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ऑलराइट, और अगर तुम पहले से ही 3 बार एक्सरसाइज 4 बार एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हो तो इसको 5 कर देना, इस नंबर को, ठीक है। तुम्हें जिम जाना पड़ेगा 5 टाइम्स, ठीक है। कोई चूचा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बहाने नहीं, कुछ नहीं, जाना है तो जाना है। अब देखो, जब तुम स्वेट करोगे ना, सो स्वेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन। ये तुम्हारी ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत बढ़िया होगा। ऑलराइट, तुम्हारा चेहरे में जितने भी टॉक्सिन होंगे वो सबके सब फ्लश आउट करेंगे तुम्हारी स्वेट के साथ। ऑलराइट, तो सोच लो कि स्वेटिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी जितने भी वो फालतू की जो जितनी भी मैल मूल जितनी भी गंदी चीज़ें लगी होगी ना स्किन में, वो स्वेट के थ्रू बाहर निकलेंगी। मेक श्योर कि तुम 20 से 30 मिनट तो ट्रेनिंग करो ही करो। अगर तुम एडवांस या इंटरमीडिएट हो तो मेक श्योर कि तुम 60 मिनट्स वर्कआउट कर लो, एंड 40-50 मिनट्स भी चलता है, इतना तो तुम खुद को टाइम दे ही सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर जितना तुम स्वेट करवाओगे अपनी बॉडी से, जितना तुम अपनी एनर्जी स्पेंड करते रहोगे, तो उतना तुम लोग बढ़िया रहोगे, क्योंकि नो फैप के बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ये बात तो तुम लिख के ले लो। चौथी चीज़ है मास्टर स्लीप। नो फैप जो होता है ना, वो तुम्हारी स्किन क्वालिटी को इंप्रूव करता है। मैंने बोला नहीं था पहले कि हाँ भाई कि नो फैप तुम्हारी स्किन रिकवरी को बहुत 10x 550x कर देता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? उसके लिए तुम्हें एक चीज़ करनी पड़ेगी और वो है स्लीप। हाँ, तुम्हें सोना पड़ेगा अच्छे से। अगर तुम चाहते हो रिजल्ट देखना जल्दी, सो 6 से लेके 8 घंटे की नींद लेने लग जाओ। और अगर तुम लोग नहीं लेते हो इतनी नींद, आई एम वेरी सॉरी टू से, तुम्हारी रिकवरी ना के बराबर हो जाएगी। अगर तुम 6 से 7 घंटे की नींद नहीं भी ले पा रहे हो, सो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है कि तुम रात को बस जल्दी सो जाओ। 9 बजे सो जाओ, 10 बजे सो जाओ, बस ये 2 टाइम है। मैं 11 बजे भी नहीं दूंगा इस बार। 9 से लेके 10 बजे तक सो जाओ, ऑलराइट। तुम्हारी नींद अपने आप खुल जाएगी और जल्दी ही खुलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। क्योंकि जो 1, 2 या फिर 3 बजे तक का टाइम रहता है ना, 12 से लेके 3 बजे तक का टाइम, ये आपका सबसे खतरनाक रिकवरी टाइम होता है। इस टाइम पे आपकी बॉडी सबसे ज्यादा रिकवर करती है। तो देख लो भाई, सब तुम्हारे ऊपर है। चाहिए ना अच्छी स्किन, तो सोने लग जाओ अच्छे से। 5वीं चीज है हाइड्रेशन एंड स्किन केयर रूटीन। देखो भाई, नो फैप जो होता है ना, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़िया करता है, ठीक है, तुम्हें पता ही होगी ये बात। और जितने भी ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स मतलब तुम्हारे स्किन में नहीं हो जाते कि हाँ भाई दाने, जब तुम्हारे दाने होने लग जाते हैं स्किन में, तो उसका जो मेन रीजन होता है वो ऑयलिंग होता है, ऑयली स्किन होती है उसकी वजह से। जब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है ना, तो उसके बाद भी तुम्हारी स्किन हाइड्रेटेड रहती है, ऑलराइट। और वो ऑयल जो होते हैं वो प्रोड्यूस होने बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन तभी भी इसका मतलब ये मत समझना कि मुझे तो पानी पीने की जरूरत ही नहीं है। भाई, पानी पीने की जरूरत है तुम्हें, ऑलराइट। ये कभी मत समझना कि मुझे पानी नहीं पीना क्योंकि मैं तो नो फैप पे हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी दिक्कत। पानी पीना पड़ेगा अच्छे से। मैं चाहता हूँ कि तुम 8 से 12 ग्लास तक तो पियो पानी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम अच्छी स्किन चाहिए, 7 डेज में रिजल्ट चाहिए, तब तो पीना पड़ेगा। और अगर स्किन केयर भी करना है तो मेरा स्किन केयर फॉलो कर सकते हो, मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं आई, ऑलराइट। मैं बहुत ज़्यादा फैंसी स्किन केयर नहीं बताऊंगा कि तुम बिल्कुल कोरियन ही बन जाओ, तुम बिल्कुल जापानीज ही बन जाओ। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं बताने वाला। तुम्हें सिंपली 3 चीज़ें कर लेनी है। मॉइस्चराइजर लगाना है, फेस वॉश करना है, और वीक में सिर्फ 2 बार यू हैव टू डू स्क्रबिंग, बस, और कुछ नहीं। नथिंग इज इम्पॉर्टेंट। और बस जब बाहर जाते हो तो सनस्क्रीन लगा लो। सॉरी, 4 पॉइंट हो गए। सनस्क्रीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने इतना कुछ सुन ही लिया है, तो मैं तुम्हें एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो नो फैप है ना, वो कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, ऑलराइट। ये कोई हैरी पॉटर की मूवी नहीं चल रही कि मैं आई एम डूइंग नो फैप तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं। मैंने तुम्हें कहा है, नो फैप इज़ अ टूल जो तुम्हारे काम को करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, ऑलराइट। अब तुम्हें काम करना है या नहीं करना, वो तुम्हारे ऊपर है। सो ऐसा मत सोचो कि नो फैप तुम्हारे लिए सब कुछ कर देगा। ये एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि नो फैप तुम्हारे लिए सब कुछ कर देगा, कुछ नहीं करेगा। फिर तुम डिप्रेस हो जाओगे, फिर तुम लोग भी वीडियो बनाओगे कि नो फैप से कुछ नहीं होता, दिस इज बुलशिट वगैरह वगैरह। मत करना है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, देन मेक श्योर लाइक का बटन दबा दो एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन। टिल देन, बाय बाय।